हेलो बच्चों, मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ कक्षा 10वीं से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह संवाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण के बालकांड का एक अंश है और इसमें एक संवाद के रूप में इसे इस अध्याय में लिखा गया है। ठीक है। और इसमें कवि ने उस समय का चित्रण किया है जब मिथिला के राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता के स्वयंवर को रचाया था। तो इसकी जो भाषा है वह अवधी भाषा है और यह चौपाइयों में लिखी हुई है। छंद इसके क्या है? चौपाइयाँ। ठीक है। तो पहली पंक्तियों में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। यानी हे नाथ, शंभु धनु का मतलब है शिव धनुष और भंज निहारा का है तोड़ने वाला, और केहू मतलब कोई, को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आगे, आयोसी कहा कही किन मोही। आयोसी यानी आज्ञा, आपकी क्या आज्ञा है मेरे लिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। रिसाई यानी क्रोधित होकर। यह सुनकर मुनि बहुत क्रोधित हो गए। सेवक सो जो करे सेवकाई, और बोले सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करे करई लड़ाई। अरि करनी यानी शत्रुता का कार्य करना, और शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही की जाती है। आगे, सुनहि राम जही शिव धनु तोड़ा। हे राम, सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु यानी शत्रु, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वह जल्द ही समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नाते मारे जही सब राजा, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि का ऐसा वचन सुन लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परसु सुध धरी अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहने लगे, बहु धनु तोरी लरिकाई। लरिकाई यानी बचपन, यानी हे गोसाई, बचपन में तो हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी थी। धनुआ वो कहते हैं जैसे बचपन में बच्चे बना नहीं लेते, और रामलीला में भी आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों के धनुष बाण जो मिलते हैं उनको धनु ही बोला गया है यहाँ पर। ठीक है। कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के समान परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे कि हे नृप बालक, काल बस तो ही न संभार। अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तू बोलने में स्वयं को संभाल कर होश में, यानी कि तू इस समय काल के वश में है, इसलिए तुझे होश नहीं है, तू संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। सारे संसार में प्रसिद्ध शिव धनुष को क्या धनु ही के समान समझ रहा है। यानी कि इस संसार में जो ये प्रसिद्ध शिव धनुष है, क्या तू इसे सामान्य धनु ही समझ रहा है। तो आगे दूसरी चौपाइयों में क्या कहते हैं? लखन कहा असी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं, सुनहि देव सब धनु समाना। हे देव, हमारे समझ में तो सब धनुष एक ही जैसे हैं। ठीक है। आगे देखिए, का क्षति लाभु जनु धनु तोड़े। यहाँ पर जून का मतलब है पुराने, यानी पुराने धनुष तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। यानी उन्होंने कहा कि ये जो शिव धनुष है, ये हमने तो पुराना धनुष समझा, और इसको तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि होगी। देखा राम नयन के भोरे। नयन यानी नया। कहते हैं लक्ष्मण जी, श्री राम ने तो इसे नए के धोखे में देखा था। छुअत टूट रघुपति ना दोषु। दोषु यानी दोष, और यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कतरोसु। हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध कर रही हैं। बोले चिते परसु की ओर, और तभी परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा। रे सट, सट मीन्स दुष्ट, स्वभाव यानी स्वभाव। अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है।
बालको बोली बंधो नहीं तोरी। मैं बालक समझकर तुझे मारना नहीं चाहता, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तू मुझे केवल साधारण मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और विसप विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल विश्व प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन की नहीं, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को विपुल बार मही देव ने दी, कई बार राजाओं से छीनकर और ब्राह्मणों को यानी ब्राह्मणों को दान में दे दी है। विपुल का मतलब यहाँ पर बहुत है और मही देवनी यानी ब्राह्मण के लिए बोला गया है। यानी कि वो कहते हैं कि मैंने अपनी इस भुजाओं के बल पर इस भूमि को क्षत्रियों से युद्ध में अपराजित कर और कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस्त्रबाहु छदिने ही निहारा, सहस्त्रबाहु की भुजाएं छिनबिन करने वाला इस फरसे की ओर देख, और उससे बुलोक महीप कुमारा, अरे राजकुमार ध्यान से देख। ये जो है पहली पंक्तियां, जो दूसरी पंक्तियां वो पहली पंक्ति से जुड़ी हुई हैं। वो कहते हैं कि परशु हे राजकुमार ध्यान से देख, ये जो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छिनबिन करने वाला जो फरसु है उसकी ओर देख। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महीस किशोर, कहते हैं हे राजकुमार अपने माता पिता के बारे में सोच का वश ना कर, यानी कि अपने माता पिता को सोचने पे विवश मत कर, अर्थात सोच विचार करने पे मजबूर मत कर। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो उन्हें कहीं क्रोध से मार ना डाले, इसलिए बोला ऐसा। गर्भनहा के अर्भक दलन परसहु मोर अति घोर, की अर्भक यानी बच्चा यानी गर्भ, कि मेरा फरसु जो यानी इनका फरसा है वो इतना कठोर एवं भयानक है कि यह गर्भों के बच्चे भी गर्भ में ही नाश हो जाते हैं इनके फरसु के से, कि इनका जो फरसु है वो इतना कठोर एवं भयानक है कि यह जो गर्भों के बच्चे होते हैं वे भी गर्भ में ही नाश हो जाते हैं। ठीक है, आगे चौपाइयां क्या कहते हैं? बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, बिहसी यानी हंसकर, मृदु यानी कोमल। लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी से कहते हैं, अहो मुनसी महाभट मानी, महाभट यानी महान योद्धा। हे मुनीश्वर आप अपने आप को स्वयं को महान योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारा, आप मुझे बार बार ये अपना कुठार क्यों दिखा रहे हैं? चहत उड़ावन फूकी पुहारू, पहाड़ू, पहाड़ू यानी पहाड़, अर्थात आप फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यही कुंबड़वतिया को नाही, यहाँ कोई कुंबड़वतिया नहीं है जिसे आप समझ रहे हो कमजोर। कुंबड़वतिया का मतलब होता है काशी फल को जानते ना, काशी फल एक छोटा फल होता है उसके समान। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि तुम उस काशी फल के समान हमें कमजोर समझ रहे हो। जे तर्जनी देखी मारे जाहे, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो आपकी ये तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएं हम, यानी कि आप जो हमें ये तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उसको दिखाकर हमें ऐसे डरा रहे हैं कि हम आपकी ये उंगली देखकर ही डर जाएं या मर जाने के लिए बोले ना मारे जाही। ठीक है, देखी कुठारू सरासन बाना, तुम्हारे कुठार यानी सरासन का मतलब धनुष, तुम्हारी कुठार कुल्हाड़ी को धनुष बाण को देखकर ही मैं कछु कहा सहित अभिमान, मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, भृगुवंशी समझकर, और ये जनेऊ का मतलब होता है यज्ञोपवीत समझकर जो कुछ भी कह रहे हैं। जो कछु कोई सहुर से रोकी, जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोक कर कह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कहते हैं देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त और गाय, हमरे कुल इन्हीं पर ना सुराई, सुराई यानी वीरता, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पाप अरिकीर्ति, बंधे पाप अपकीर्ति हारे, यानी कहते हैं इनका पाप करने से अपकीर्ति होती है
या यूं कहें कि इनका पाप करने, अपमान करने या इनका वध करने से हमें पाप लगता है। मारत हूँ पा पर तुम्हारे, इसलिए आप हमें मारे भी तो भी हम आपके पैर ही पकड़ेंगे, यानी हमें आपके पैर ही पकड़ने चाहिए क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए कहा ऐसा। फिर आगे कहते हैं, कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी कठोर, सम यानी समान। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, यानी करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरहु धनुबान कठार, आपका ये धनुष बाण कुठार यानी फरसा जो आपने व्यर्थ ही धारण किया है। जो बिलो कही अनुचित केहू जम्हो महामुनि धीर, कहते हैं इन्हें देखकर, फरसे को देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित या गलत कहा हो तो उसे धैर्य धारण करने वाले महामुनि मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोल गिरा गंभीर, अब यहाँ पर सरोष यानी क्रोध सहित, यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। आगे चौपाइयों में हम देखते हैं, कौशिक सुनहु मंद एहु बालको, यहाँ कहते हैं विश्वामित्र, कौशिक का मतलब है विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, बालक बहुत मंद बुद्धि एवं कुटिल है। कुटिल काल बस निज कुल घाल को, काल के वश में होकर ये अपने आप कुल का घातक बनने जा रहा है, यानी कि ये काल के वश में है। भानु बस राकेश कलंको, भानु बस, भानु का मतलब होता है सूर्यवंश, राकेश यानी चंद्रमा, यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकसु अबुबुधु असंकु, निपट निरंकसु, निरंकुशु यानी उद्दंड, अबुधु यानी मूर्ख, असंकु यानी निडर, यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। कालक बोलू होई छन माही, यह अभी क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी महु नाही, मोही नाही, कहते हैं मैं पुकार कर आपसे कह रहा हूं, फिर बाद में मुझे दोष नहीं देना। तुम रह हट कहू जो चहु उबारा, तुम रे हट कहू जो चहु उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। कही प्रताप बोलू रोष हूं हमारा, रोषु यानी क्रोध करना, तो हमारा यश बल और क्रोध बताकर इसे समझा दो। कहते हैं कहीं फिर बाद में दोष मत देना, अभी इसके ये जो यश बल क्रोध ये बताए इसको बताकर इसे समझा दो। लखन के हो मुनि, कहते हैं यह कहकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि तुम्हारी अछत को भरने पारा, यानी आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कोई और कैसे कर सकता है। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, यानी आपने अपने ही मुंह से अपने कार्यों का बखान किया है। बार अनेक भांति बहुबरनी, यानी अनेक बार आप अपने ही मुंह से, अपने ही मुख से अपनी ही कार्यों का वर्णन कर रहे हैं, अपने ही कार्यों का, अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। नहीं संतोषु त पुनि कछु करहु कहूँ, कहते हैं अगर इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह दूं। जनी रीस रोकू दुख सहू, कहते हैं कि अपने क्रोध को रोककर दुसह दुख मत दीजिए, यानी कि अपने क्रोध को रोककर दुसह दुख मत सहिए, यानी कि और दुख मत सहिए। अपने दुख को रोककर या अपने क्रोध को रोककर, यानी लक्ष्मण जी उन्हें और क्रोधित कर रहे हैं। वीरवती तुम्हारी धीर अछोभा, वीरवती यानी वीरता का व्रत धारण करने वाले, धर्मवान और शोभ रहित स्वभाव वाले हैं। गारी देते ना पावहु शोभा, गाली देते आपको शोभा नहीं पाते आप, यानी आपको गाली देना शोभा नहीं है आप लगता आपके लिए।
सूर समर करनी करही, कहीं न जावही आपू। शूरवीर तो युद्ध भूमि में वीरता का कार्य करके अपना परिचय देते हैं, अपनी प्रशंसा का बखान नहीं करते जैसे आप कर रहे हैं। विद्यावान विद्यामान रन पाई, रिपुकायर कथई प्रताप। युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को उपस्थित देखकर कायर ही अपने यश और बल को की डींगे मारते हैं। यानी लक्ष्मण जी यहाँ पर बार बार परशुराम को अपनी वाक के द्वारा, अपनी वाणी के चातुर्य से बार बार उन्हें क्रोधित कर रहे हैं। आगे पंक्तियों में देखते हैं क्या कहते हैं। आगे चौपाइयों में तुलसीदास जी कहते हैं, तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो काल को हाँक लगाकर बार बार मुझे लाग ही बुलावा, उसे बार बार मेरे लिए बुला रही हैं। यानी कि आप तो बार बार हाँ लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनो तो लखन के वचन कठोरा। इस प्रकार उनके मतलब, यानी उनका कहने का मतलब था लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर ये कहते हैं, परस सुधारी धरु कर घोरा। परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर, यानी कि थोड़ा ठीक ठाक करके अपने हाथ में उन्होंने पकड़ लिया। ठीक है, फिर आगे, अब जनी देव दोष मोहि लोगो। यानी कि अब वो समाज के लोगों से कहते हैं, अब आप लोग मुझे कोई दोष ना देना। कटु बाद बालको बद जोगु। यानी यह कटु वचन मतलब कठोर वचन जो कड़वा बोलने वाले होते हैं, ठीक है, वो बालक का, जो ये बालक है जो जिस तरह के कड़वे वचन बोल रहा है वो वध के योग्य ही है। आगे, बाल बिलोक ही बहुत मैं बाचा। यानी कि इस बालक को समझकर मैं बार बार इसे बचा रहा हूं, लेकिन अब यही मन मरनिहार भा साचा। अब ये स्वयं ही मरने को आ गया है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधो। यानी कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए महाराज। बाल दोष गुण गण ही न साधु। यानी साधु लोग बालकों के गुण दोष नहीं देखते। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराध गुरुद्रोही। तो आगे क्या कहते हैं कि परशुराम जी कहने लगे, ये तीखी धार का ये जो कुठार है ये दया रहित है, यानी दया करने वाला नहीं है, अत्यंत यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। वो कहते हैं मेरा ये कठार दया करने वाला है नहीं, क्रोधी है, और गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने है। ठीक है, आगे, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। बिनु मारे, उत्तर देत बिनु मारे। तो वो कहते हैं मुझे उत्तर दे रहा है फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। आगे क्या कहते हैं, केवल कौशिक शील तुम्हारे हे विश्वामित्र। कौशिक को बताया मैंने विश्वामित्र होता है, तो हे कौशिक यानी हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूं। नाते यही काठी कुठार कठोरे, वरना मैं इसे इस कठोर कुठार से काट कर गुरही उरनही हो तो श्रम थोड़े, थोड़े ही परिश्रम से गुरु के रण से ये उत्तीर्ण हो सकता हूँ। कुछ ही समय में इसे मारकर मैं गुरु के रण से उत्तीर्ण हो सकता हूँ। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि है सूझ। विश्वामित्र जी मन ही मन, यानी कि उनके ये परशुराम के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र मन ही मन मन में ही अपने विचार करते हैं, कहते हैं हंसकर कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। यानी सर्वत्र उसे विजय ही विजय के दिखाई दे रही है और कुछ नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राम लक्ष्मण को वो साकार रूप को नहीं पहचान रही हैं। आय मैं खान न उकमय, अजहू न बूझ अभूज। लेकिन इनकी यह अखंड लोहे की बनी है, गन्ने की खान नहीं है।
जो मुंह में लेते ही घुल जाए, जो इन दोनों के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, यानी कि वो मन ही मन सोच रहे हैं विश्वामित्र जी जो बार बार और मन में ही अपने प्रश्न कर रहे हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि वो राम लक्ष्मण को स्वरूप को समझ नहीं रहे हैं। वो अपने कुठार को लोहे की बनी समझ रहे हैं और गन्ने की खांड नहीं समझ रहे हैं, जो मुंह ही मुंह में घुल जाए, यानी कि जो वो कहे जा रहे हैं, जो कि हर कोई उनको मतलब बर्दाश्त कर लेगा, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है। और आगे क्या कहते हैं पंक्तियों में, केहू लखन मुनि सील तुम्हारा, कोई नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। कहने का मतलब ये तो सारा संसार ही जानता है। मात पिता ही उरने, मात पिता ही उरनई भैनी के, गुर रीनू रह सोच बड़ जी के। तो कहते हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, आप माता पिता से तो ऋण हो गए, गुरैनी रह सोच बड़ जी के, यानी गुरैनी यानी गुरु का ऋण, किंतु अब गुरु का ऋण रह गया है जिसके मन में बड़ा सोच है आपके, यानी सिर्फ गुरु का ऋण रह गया है और जिसका आपके मन में बड़ा सोच है। जो जनु हम रही माथे काड़ा, यानी यह ऋण चुकाने का माध्यम मानो मैं ही था। दिन चली गए ब्याज बढ़ भागा, अब तो बहुत दिन बीत जाने के कारण ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आ नहीं व्यवहारिया बोली, तो यहाँ पर व्यवहारिया यानी हिसाब करने वाला, अब आप ही किसी हिसाब करने वाले को बुलाएं। यहाँ पर बार बार लक्ष्मण जी अपने कटु वचन से परशुराम को क्रोधित कर रहे हैं। तुरंत देव मैं थैली खोली, और मैं तुरंत थैली खोलकर आपका ये ऋण ब्याज सहित दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, और लक्ष्मण जी के ये कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा के सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे, यानी कि सभा में हाहाकार मच गया। आगे, भृगुबर परसु देखा बही मोही, यानी अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विद विचार बचो नृपद्रोही, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण, विद मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण समझकर आपको कुछ क्षति या आघात नहीं पहुंचा रहा हूं, आपको बार बार बचा ही रहा हूं मैं। मिले न कबहू सुभट रनगाड़े, ऐसा लगता है कि आपको कभी सच्चे कुशल योद्धा मिले ही नहीं है। द्विज देवता दरही के बाड़े, हे ब्राह्मण देव, ऐसा लगता है आप घर में ही बड़े हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, यह सुन सभी के सभी लोग, यानी सभा के सभी लोग अनुचित है या अनुचित पुकारने लगे। रघुपति से नहीं लखुन निवारे, यानी फिर श्री राम जी लक्ष्मण की ओर देखते हैं और उन्हें इशारा करके अपनी आंखों से, नयनों से इशारा कर कर उन्हें शांत करते हैं, रोक देते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु बर कोप कृसानु, लक्ष्मण जी उत्तर परशुराम जी के क्रोध की आग में घी डालने के समान काम कर रहे थे। एक तो वैसे ही परशुराम जी बहुत क्रोधित थे और अपने उत्तर से यानी अपने वचनों से उनकी अग्नि में, क्रोध की अग्नि में घी डालने का काम कर रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान, इस क्रोध की अग्नि को बढ़ते देख, जब लगा श्री राम को भाई क्रोध बहुत ज्यादा परशुराम जी का बढ़ रहा है, तो रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले अपने वचन बोले। तो आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।